ओ, सभी को सादर नमन। आइए आज का जो मंगलाचरण है उसको शुरू करते हैं स्वस्ति वाचन से। और मैं आपको शीट शेयर कराता हूँ। स्वस्ति वाचन का पत्रक ये आपके सामने है। 13वें मंत्र पे पहुंच चुके हैं हम और इसका भरपूर लाभ हम लेंगे इन सत्रों में और इसको बारीकी से भी अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। देखते हैं इसको कैसे कवर करते हैं। मंत्र पाठ करते हैं। ओ येभ्यो होत्रां प्रथमा आमाये जे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा शपथहोत्रिभिः तो आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपथा स्वस्ताये ॐ येभ्यो होत्रां प्रथमामाये जे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा शपथहोत्रिभिः तो आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपथा स्वस्ताये ॐ शांति शांति शांति। तो इस तरह ये कुछ हमने अध्ययन किया कुछ प्रकरणों का। उसमें हमने मंत्र में 13 नंबर मंत्र को हमने लिया और उसमें सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है ये ऋग्वेद 10म मंडल से गृहीत है। तो इसीलिए इस प्रकरण हमें 10म मंडल का एक कंटिन्यू सूक्त है तो उसी को यहाँ हम बार बार ले रहे हैं और इसको फिर एक बार देखते हैं। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते अनुराधा दीदी आ गई। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते बहुत नमस्ते। देर में ज्वाइन हुआ है, बहुत देर में ज्वाइन हुआ। हाँ अब इसमें हमने मंत्रों का पाठ कर लिया है। इसमें देखते हैं क्या क्या इस मंत्र में ऋषियों के विचार रहे और ईश्वर की कृपा से उनको किन किन विचारों का स्मरण हुआ। येभ्यो होत्राम प्रथमाम मायेजे मनु समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः। इसको प्रोज ऑर्डर में सेट करते हैं। समिद्धाग्नि समिद्ध हुआ है अग्नि जिसमें और समिद्धाग्नि है। तो क्या अभिप्राय है इसका? बाकी लोग माइक बंद करें जी। हाँ आचार्य जी मंत्र का अर्थ आपने बता दिया? नहीं अभी शुरू कर रहे हैं। आपके आने से पहले केवल पाठ कर पाया था। ठीक है। हाँ अब देखते हैं। सबसे पहले समिद्धाग्नि हम लेते हैं। समिद्धाग्नि का मतलब है समिद्ध सम जमा इध इध यानी धधकना। सम यानी भली भांति तो भली भांति धधकने वाली अग्नि ये समिद्धाग्नि का अर्थ है। तो साधारण शब्द से थोड़ा हट जाए तो भली भांति को उत्तम रूप से धधकने के अर्थ प्रदीप्त। तो समिधाग्नि मनु उत्तम रूप से प्रदीप्त हुए अग्नि स्वरूप मनु मननशील परमपिता ने। यहाँ परमपिता ने क्यों लिया? क्योंकि इसमें जिसकी चर्चा होगी बिना ईश्वर के उसकी पुष्टि नहीं होगी।
तो क्योंकि आगे आएगा माए जे मनु जब तोड़ेंगे आ ये जे यज धातु से यजे होना चाहिए था, लेकिन वैदिक व्याकरण अलग है, तो इसलिए लेट लकार का प्रयोग हो करके यजन के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। तो ऋषि ये कहना चाहेंगे कि सृष्टि में सबसे पहले अग्निहोत्र आदि जैसे हवन विद्या को उत्तम रूप से प्रदीप्त हुए अग्निस्वरूप मननशील परमेश्वर परम पिता ने प्रस्थापित किया। तो और जिन लोगों के लिए किया वे लोग हमारा कल्याण करें, ये उसका अभिप्राय होगा। इस अर्थ से हमने समिधाग्निर मनु ये शब्द को परमपिता परक अर्थ में लगाया। अब देखते हैं, अर्थ करते हैं। तो समिद्ध अग्नि मनु उत्तम रूप से प्रदीप्त हुए अग्नि स्वरूप मननशील परम पिता ने क्या किया ना, येभ्यो जिन लोगों के लिए, जिनके कल्याण के लिए। जो इस तरह ब्रैकेट होते हैं ये हमारे विचार होते हैं और मंत्र के यहाँ कोई संबंध नहीं होते हैं। जिनके लिए जिनके कल्याण के लिए परमेश्वर अग्नि के समान क्यों प्रदीप्त है, क्योंकि परमेश्वर सभी प्रकाशों का परम स्रोत है। तो इसलिए साधकों के लिए परमेश्वर के प्रकाश स्पष्ट होता है, और जो मलिनात्मा हम जैसे लोगों के लिए वहां तक पहुंच ही नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा पहुंच हो या ना हो, ईश्वर अग्नि के समान ज्ञान रूपी अग्नि, प्रकाश रूपी अग्नि के समान प्रकाशमान है और मननशील है, हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। इसलिए उस परमात्मा ने येभ्यो जिन के लिए क्या किया, मनसा सप्तहोत्रिभिः, मन के द्वारा और सप्तहोताओं के द्वारा। तो इसको दोनों को हमने संगति कैसे लगाई, मन के साथ और 7 होताओं के द्वारा संयुक्त कराकर। 7 होताएं कौन हो सकते हैं हमारे साथ ना, 5 प्राण हैं हमारे, और मन बुद्धि, भले ही ये 2 हो, एक यूनिट है, इसको 2 तरह का कथन कर दिया गया। तो इस तरह उस परम पिता ने हमारे अंदर जो साधन थे उनका उपयोग करके और अपने मन योग के साथ और हमारे मन योग के साथ संबंध स्थापित करके, हमारे अंदर विद्यमान 7 होताओं के साथ संबंध स्थापित करके प्रथमाम होत्राम आयजे, प्रथमा प्रमुख, इस अर्थ में प्रथम को प्रमुख को प्रथम कहते हैं। तो प्रमुख यज्ञ क्रिया का होत्राम, होत्रा शब्द अर्थ है फूयते हवि अनया क्रिया यत्र, एक क्रिया है जिसमें हवियां हम होते हैं उसको होत्र कहते हैं। वो क्रिया क्या है ना, वो क्रिया हो या कर्म विशेष हो, यज्ञ है। तो इस तरह अभी जो शब्दार्थ होगा, अर्थ क्लियर नहीं होगा, जब सेकंड राउंड आएंगे अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे उस परम पिता ने मन के साथ, मन योग के साथ और 7 होताओं के द्वारा, 5 प्राण मन बुद्धि आदि के द्वारा प्रथमाम होत्राम आयजे, प्रमुख यज्ञ क्रिया, प्रथमा प्रमुख होत्रा यानी यज्ञ क्रिया। तो प्रमुख यज्ञ क्रिया का आयजे, आयजन किया, आ यानी पूर्णतः, और ये जे यज धातु, यज होम अर्थ में। तो इसलिए उस यज्ञ क्रिया का अनुष्ठान किया, उस यज्ञ क्रिया के माध्यम से यजन किया। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ। तो क्या हुआ एक बार फिर देखते हैं। क्या कहा कि अपने प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से और अपनी ज्योति रूपी प्रकाश से स्वयं जो प्रकाशित प्रदीप्त रहने वाले परमपिता और जो मननशील है मनुष्य स्वरूप परमपिता है, उन्होंने जिन लोगों के कल्याण के लिए अब उन लोगों के मन के साथ और उनमें विद्यमान 7 होताओं के द्वारा प्रथमाम होत्राम आयजे, प्रमुख यज्ञ क्रिया का अनुष्ठान किया था। अब भी स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर आगे उसको खोला, अर्थात इस क्रिया का अनुष्ठान
ऐसा होना चाहिए, ऐसा वेदोपदेश अग्निवायु आदित्य अंगिरादि को दिया था। तो उन आदित्य अग्निवायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक सभी ऋषियों से हमारी प्रार्थना है, हमारे कल्याण के लिए वे हमेशा हमें सहयोग करते रहें, अपने अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करते रहें। आगे की पंक्ति यही आएगी। तो प्रथम पंक्ति का यही अर्थ हुआ, जिन लोगों के कल्याण के लिए जो प्राथमिक यज्ञ क्रिया का उस मननशील परमात्मा ने, प्रकाश स्वरूप से धधकने वाले परमात्मा ने हमारे मन के साथ और हमारे अंदर विद्यमान सात भूताओं के साथ युक्त होकर हमें उपदेश किया था, जिन लोगों के कल्याण के लिए। तो आदित्य वे लोग, वे आदित्य लोग, आदित्य लोग कौन है? देखिए, तो आदित्य, अदिति शब्द का अर्थ है जो विनाश नहीं होती है, उनका जो बेटा है वो अविनाशी होगा। तो इसलिए अविनाशी तो यहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए वे आदित्य अर्थात दीर्घजीवी और पूर्ण ज्ञान कर्म उपासना वाले साधक लोग, ये अर्थ होगा आदित्य शब्द का। जिन आदित्यों के लिए उन्होंने इस तरह अनुष्ठान किया था, उनके अंतःकरण में बल उत्पन्न करके दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, शास्त्रों को समझने की प्रेरणा दी थी। तो ऐसे जो आदित्य लोग हैं, यानी दीर्घजीवी और परिपूर्ण ज्ञान कर्म उपासना करने वाले जो साधक लोग हुए हैं और जो अभी भी जीवित हैं साधक लोग, तो ऐसे सभी साधकों से हमारी प्रार्थना है, हमें क्या करें? तो आदित्य अभयम शरमयच्छत, वे आदित्य हमारे लिए शर्म प्रदान करें। शर्म शब्द का अर्थ वैदिक शब्द है सुख, शर्म सुख नाम, ये शर्म के अर्थ में नहीं है। शर्म के दो अर्थ है, एक तो घर और एक सुख। यहाँ घर अप्रोप्रिएट नहीं बैठता, सुख यहाँ बैठता। तो इसीलिए उन आदित्यों से हमारी प्रार्थना है, वे हमारे लिए शर्म प्रदान करें, यानी सुख प्रदान करें। कैसे सुख, कैसा सुख प्रदान करें? एक एडजेक्टिव है, अभयम शरमयच्छत, हमारे लिए भय रहित सुख प्रदान करें। निश्चित रूप से जितने सुख, सांसारिक सुख हमें मिल रहे हैं, वो सब भययुक्त सुख है। अधिकाधिक भोग करने की तो इच्छा है, लेकिन कई तरह की पीड़ा है, बीमारी है, रोग है और भोग समाप्त होने का डर है। तो इसीलिए ये भययुक्त सुख है। ऋषि इसको बहुत पहले भाप गए थे। तो ऋषि क्या कहते हैं कि हमारे लिए शर्म रहित सुख प्रदान करें, भय रहित शर्म प्रदान करें, यानी अभय निर्भय सुख प्रदान करें, निर्बाध रूप से हम उसको भोगते रहें, उसमें कोई डर न रहे। यच्छत, यच्छत देने के अर्थ में ये आदित्य लोग हमारे लिए भय रहित सुख प्रदान करें। और क्या करें? न स्वस्थ है, हमारे कल्याण के लिए ये आदित्य लोग क्या करें? सुपथा सुगा करत, सुपथा सुगा करत, यहाँ सुगा में विसर्ग होगा। सुपथा सुगा करत, उत्तम मार्ग तो पूर्वजों ने हमारे लिए निर्धारित किया है, तो उत्तम मार्ग तो हमारे पास है, लेकिन वह उत्तम मार्ग को और अधिक सुगम करे। यानी उनसे हमारी प्रार्थना है कि उपदिष्ट उत्तम मार्ग को और अधिक सुगम कराएं, क्योंकि हमारे पास, हमारे साथ उनका सानिध्य बने और उनका सानिध्य प्राप्त कर उत्तम मार्ग से चलें और अधिक सुगम हो जाएं। सुगम यानी भली भांति उन मार्गों पे बड़ी आसानी के साथ हम चल पाए। तो इस तरह हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि आपके द्वारा जो प्राथमिक यज्ञ क्रिया का, समाज कल्याण का, आत्म कल्याण का, जीवन यज्ञ का उपदेश दिया गया वेदादि शास्त्रों में जिन लोगों के लिए, तो उन महापुरुषों से हमारा निवेदन है कि उनमें से कुछ तो दिवंगत है और कुछ तो आज भी जीवित है,
और उनमें हम भी हो सकते हैं अगर हम उस मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे आदित्य दीर्घजीवी और परिपूर्ण ज्ञान कर्म उपासना से रत साधकों से हमारी प्रार्थना है, वे अपने उपदेशों से, अपने सानिध्य से हमें भय रहित सुख प्रदान करें और हमारे कल्याण के लिए जो सुगम मार्ग पूर्वाचार्यों ने निर्धारित किया है उसको और अधिक सुगम करें, ताकि हम निर्बाध रूप से उस मार्ग पे चल सकें, कहीं कोई बाधा न आए। तो इस तरह ये मंत्र 10-63 का भी चल रहा है, 16वें मंत्र तक ये कंटिन्यू चलेगा। तो बड़ा रोचक सूक्त है और महर्षि को ये बड़ा प्यारा था, उन्होंने पूर्णतः इसको उतारा स्वस्ति के अभिप्राय से। सभी में स्वस्तय स्वस्तय शब्द मिलेगा। तो सर जी, अभी सप्त होते भी जो है 5 प्राण और 2 मन बुद्धि। हाँ, 2 मन बुद्धि। जी धन्यवाद। हाँ, इस तरह हम संगत लगाते हैं, लेकिन ऋषि होते तो उनसे पूछते कि ये 7 होता से क्या आपका अभिप्राय है। अभी किसी तरह हमारे पास जो शास्त्रजन्य ज्ञान है उसको लगा लगा करके संगति बैठाते हैं, लेकिन कुछ भी करें ऋषि होते तो और अधिक उनका सानिध्य मिलता और अधिक आनंद आता। चलिए, उस ईश्वर के लिए नमन है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया है और हम उनके मार्गदर्शन पे चल सकें, यही हमारी प्रार्थना है आज के इस स्तोत्र पाठ से, इस सूक्त पाठ से, स्वस्ति वाचन के पाठ से। आइए, पुनः आप सभी का स्वागत है न्याय दर्शन में। आज अनुराधा जी का पुनः धन्यवाद करते हैं। आज बहुत कुछ पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था, उन सबको उन्होंने कवर किया, बिंदु सह सब पे टिप्पणियां बनाई। श्रम तो है इनका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रोत्साहन मिलता रहता है मुझे, आप कहते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। केवल ही शाब्दिक खुशी आप दे पाते हैं और ईश्वर करें आपको अभयम शरम प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा जी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा, इसलिए हमारा जो मार्गदर्शक है ना, हमारे आचार्य श्री जी हैं, वो आपका धन्यवाद करते, तो हम सबकी तरफ से धन्यवाद हो गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, इससे प्रोत्साहन मिलता रहता है थोड़ा। आप श्रम करती हैं और हमें चेताती हैं। हाँ, बहुत घंटे लगाने पड़ते हैं, 5, 6, 7, 8 घंटे भी लग जाते हैं। हाँ, ठीक अच्छा है। है। आइए देखते हैं। विद्वान है, इतना टाइम लगाने में आपको पता ही नहीं लगता होगा, हम जैसे बुद्धुओं को तो पता लगता है। दिन में टाइम नहीं होता, कई बार मैं रात को 10 बजे लेके बैठती हूँ तो रात के 3 बज जाते हैं। आज देखिए 100वीं कक्षा में हम पहुंच गए हैं। कम से कम इतने समय तो हमने ईश्वर चिंतन के लिए दिए हैं, इससे और क्या मिल सकता है, अधिक क्या अधिक कर सकते हैं। देखिए इसमें कर्म, हाँ, किनका कोई विचार है शायद रखें। मैं वो सप्त होता शब्द जो है मुझे याद आ गया, रात्रि के जो मंत्र हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम ऋतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्पम वस्तु। वहां भी सप्त होता शब्द आया है। यही उसका उसका अर्थ जो दिया था वो था कि 5 प्राण, 6ठा जीवात्मा और 7वां जो है अव्यक्त मन, ये जो है ऐसा वहाँ सप्त होता का ये अर्थ संगत हो सकता है जी। और यहाँ आदित्य पर अर्थ करना होता है हमें, क्योंकि ये यजुर्वेद के भाष्य से ही मैंने उतारा हुआ था कहीं। बिल्कुल, मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने लिखा है कहीं इसके बारे में। चलिए, वहां तो जीवात्मा का ग्रहण हो सकता है, यहाँ तो हम जीवात्मा समुदाय को ले नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ ये अर्थ अप्रोप्रिएट है। चलिए, आपने स्मरण कराया, पंक्ति सा भी स्मरण हो आता है आपको, आपकी बढ़िया स्मरण शक्ति है, आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब देखते, अभी ये चल रहा है हमारा प्रत्यय भाव का प्रकरण अभी चल रहा है, लेकिन बीच बीच में छोटा छोटा प्रकरण आ जाता है। एक छोटा प्रकरण है
कर्म फल व्यवस्था। तो उसमें हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 4, एक चौथा अध्याय प्रथमानिक और सूत्र संख्या 19, जिसमें ईश्वर कारणम 477 पृष्ठ है। तो ये मेरी टेबल के ऊपर 2 कागज पड़े हैं, एक बजा साहब का, एक आपका। तो इसमें देखिए 19 नंबर में ईश्वर कारणम पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्। तो ईश्वर कारणम, इसमें कहा ईश्वर कारण है। क्यों कारण है? ईश्वर कारणम, ईश्वर ही सुख दुखादि कर्म फलों के प्रदान में कारण है। मैं शाब्दिक अर्थ नहीं करता, नहीं तो ईश्वर कारण है इतना करता, शाब्दिक अर्थ दिया है। तो ईश्वर ही सुख दुखादि कर्म फलों के प्रदान में कारण है। इस तरह पूर्व पक्षी ने एक विचार रखा। पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्, जहां आ की मात्रा है वहां अ शब्द भी निकलेगा संधि से। तो पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्, क्योंकि सुख दुख का कारण हम ईश्वर को मानते हैं, वही सुख दुख हमें प्रदान करता है। क्योंकि आत्मा अपने जीवन काल में अनेक कर्मों को करता है, उनमें से सभी कर्मों के फल तो उसे नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए जब अगर ये बात हम रख देते हैं तो निश्चित रूप से ये हुआ, सूत्र से फिर संगति लगाइए। पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, कर्म, आत्मा के द्वारा किए गए जितने कर्म हैं उनके जो फल है वो अफल्य दर्शनात्, अफल, उनके कर्मों के अफल प्राप्त होते हैं। यानी किए गए समस्त सुख दुख आदि कर्मों के फल उसको इस जीवन काल में नहीं मिल पाता है। तो इससे अनुमान होता है कि ईश्वर अपनी मर्जी से जो कर्म देना चाहता है वो कर्म दे देता है, और उसको हम भोगते रहते हैं, उससे पीड़ित होते रहते हैं। तो कर्म फल देने के कारण ईश्वर निश्चित रूप से इसमें कारण है, और इसमें और कोई कारण नहीं। अगर पूर्व पक्षी इस तरह विचार रखे तो सिद्धांत आप क्या उत्तर दोगे? फिर भी विषय क्लियर नहीं हुआ। भाष्यकार ने इसको और अधिक खोला। थोड़ा हम धीरज रखते हैं, सूत्र कहना क्या चाहते हैं। देखिए भाष्यकार क्या कहा। पुरुष सदा उत्तमोत्तम फल प्राप्ति की चेष्टा करता है, हमेशा वो प्रयत्न करता है कि उसको उत्तम फल मिले, उस दृष्टि से वो कार्य करता है जिसे वो उत्तम समझता है। क्योंकि उत्तम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी समझ से जिसे वह उत्तम मानता है। एक व्यापारी की समझ से कि भले भले उसका शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन वो उसी छोटी आयु में बहुत कुछ कमा के चला जाए, तो ये उसकी अपनी समझ है। परंतु हमारी समझ कुछ अलग है। उत्तम क्या है भैया? कम भी मिले लेकिन प्रसन्नता के साथ, पूरी समझ के साथ जीवन जिए। तो इसलिए कोई मित्र आए, हाँ आप थोड़ा अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं फिर। तो कहते हैं पुरुष उत्तमोत्तम फल प्राप्ति की चेष्टा करता है, परंतु उसे उसके द्वारा किए गए सभी कर्मों के फल मिल नहीं पाते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पुरुष की कर्म फल प्राप्ति पराधीन है। क्योंकि पुरुष की जो कर्म फल प्राप्ति है वो पराधीन है। पर कौन है? ईश्वर है। क्यों? ईश्वर के अधीन उसकी कर्म फल प्राप्ति है। कहते हैं इस सिद्धांति का, ये सिद्धांति का है ना सूत्र? ये नहीं, ये पूर्व पक्षी का मैंने दे रखा है। क्या कह रहा है ये? पूर्व पक्षी एक विचार बीच में उठाया और उन्होंने तर्क दिया कि संसार के रहते ही पुरुष कर्मों में प्रवृत्त होता है। पुरुष जो भी अच्छा बुरा करता है संसार के रहते ही होता है। तो इसलिए यह संसार बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। इस संसार का मालिक ईश्वर है। तो संसार में आते ही पुरुष कर्म करता है, संसार के रहते कर्म करता है। संसार को बनाने वाला ईश्वर है, अतः ईश्वर के अधीन ये संसार है। इसीलिए पुरुष की कर्म फल प्राप्ति भी ईश्वराधीन है। तो इसी संसार, बनाए गए संसार के रहते ही पुरुष कर्म करता है, और ये संसार ईश्वर के नियंत्रण में है।
तो इसलिए कर्म फल प्राप्ति ही ईश्वराधीन है। पुरुष चाहे जितना भी अच्छा बुरा कर्म कर ले, वह केवल वही फल भोगेगा जो उसे ईश्वर प्रदान करना चाहेगा। इस तरह उन्होंने बढ़िया तर्क भी रखा। युक्ति भी तो बढ़िया युक्ति होनी चाहिए, तब ना खुशी होती है। तो इसलिए इन्होंने बढ़िया, ये तो सिद्धांति जैसा ही है, इसमें कोई आलोचना तो नहीं है, ठीक बात कह रहा है वो। ठीक कर रहा है। ईश्वर जो चाहे सो फल ले, ईश्वर मनमर्जी मौजी थोड़ी है। नहीं, जो मर्जी नहीं, लेकिन वही तो कर बात। सभी के फल तो नहीं देता ना। एक अब जरूरी नहीं है कि सारे कर्मों के फल अभी मिल जाएं। ऐसा नहीं है, कर्म का फल वो इसलिए नहीं देता, कर्म फल पके नहीं होते हैं ना। हाँ, अपने आयु के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, क्रियमाण कर्म के हिसाब से जो फल पकते हुए दिखते हैं वही तो मिलते हैं, बाकी यूं पेंडिंग रहते हैं। तो इस तथ्य को उजागर न करके पूर्व पक्षी बन करके ग्रंथकार ने अपने विचार रखा। सूत्र पे ध्यान दीजिए, ईश्वर कारणम, ये सभी का जो मेरे साथ सुख दुख है इसका पीछे ईश्वर ही कारण है। क्यों? पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्, क्योंकि पुरुष मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा अनेक अच्छा कार्य किया गया, लेकिन मुझे तो अच्छा फल नहीं मिले। जैसे आपकी शिकायत रहती है तो सबकी भी रहती है, हमने भी तो बड़े अच्छे कार्य किए, सारे फल जब नहीं मिले तो यही हीरो, इसमें ईश्वर रूपी जो हीरो है, यही हमें हमेशा जीरो में डालता है और हीरो बनाता है। ये मनमौजी है, मन मर्जी से सब कुछ करता है। तो ये कहीं मिल जाए किसी गली नुक्कड़ पे, इसको देख लो। तो इस तरह मानो अगर पूर्व पक्षी विचार रखे तो अब उत्तर क्या बनेगा? तो अब द्वितीय पूर्व पक्षी, एक हल्का फुल्का विचार रहा तो इसलिए इसको द्वितीय पूर्व पक्षी कहेंगे, क्योंकि सिद्धांति का विचार थोड़ा ठोस होता है। तो आप सिद्धांत भी कह सकते हैं या द्वितीय पूर्व पक्षी कह सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। देखते हैं, एक हल्का फुल्का कुछ समाधान मिला अगले सूत्र में। न न न यानी न, हम इसको मान नहीं सकते, यानी आपकी बात ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? पुरुष कर्मा भावे फल निष्पत्ति है। पुरुष कर्मा भावे, कर्मा में आ की मात्रा है तो अभाव है। फला निष्पत्ति है, फल अनिष्पत्ति, इसमें अकार 2 बार जुड़ जाएगा। तो पुरुष कर्मा भावे, पुरुष जब कर्म ही नहीं करेगा तो उसको कभी भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि निष्काम पुरुष होगा, निष्कामी होगा तो उसको कभी भी फल नहीं मिलने वाला होगा। तो पुरुष अगर आलसी होगा तो कभी भी फल नहीं मिलेगा। एक श्लोक आता है नीति शास्त्र में, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हाँ, प्रविशन्ति, सोया हुआ शेर के मुख में कभी भी एक छोटा सा हिरन भी न मृगः प्रविशन्ति, नहीं घुस सकता। तो उसी तरह पुरुष कर्मा भावे, पुरुष यानी आत्मा अगर कर्म नहीं करेगा, आत्मा में कर्म का अभाव रहेगा तो फल अनिष्पत्ति, सुख दुखादि कोई भी फल उसके सामने सक्रिय नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी बात ठीक नहीं है। जिसका जैसा कर्म होगा ईश्वर की व्यवस्था अनुरूप उसको फल ऐसा ही मिलता रहेगा। ईश्वर नहीं देता है, ये एक ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर हर फल देने के लिए थोड़ी पीछे भागता है, उन्होंने व्यवस्था बना दी है, उसकी रक्षा करता है और किसी को भी व्यवस्था उल्लंघन करने का अनुमति नहीं देता करने की, और स्वयं भी तिल मात्र उसका उल्लंघन नहीं करता। तो इस तरह ईश्वर की निगरानी होती है सारी व्यवस्था पे। जिसका कर्म होगा, जिसका जैसा कर्म ईश्वर की व्यवस्था अनुरूप फल उसे वैसा मिलता रहेगा। यदि पुरुष कर्म नहीं करेगा तो उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुरुष कर्माभावे फला निष्पत्ति, फल की अनिष्पत्ति होगी। यदि ईश्वर मनमानी ढंग से फल देता, अर्थात फल देना ईश्वर के अधीन होता, मनमानी ढंग से फल देना ईश्वर के अधीन होता, तो बिना कर्म किए ही वह सबको फल देता रहता। ऐसे में
ईश्वर की न्यायकारिता पर आरोप लगता, कोई विकलांग है, कोई अंध है, उसको भी वही फल मिलता, और जो बड़े व्यापारी है, जो रात दिन एक एक करके साधना कर रहा है, उसको भी वही फल मिल जाता। इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। इस तरह उसको द्वितीय पूर्व पक्षी आप कहें या सिद्धांति कहें, ये आप पर निर्भर करता है। तो इस तरह एक विचार ये उठकर खड़ा हुआ। आज एक जो 21वां जो सूत्र आएगा उसमें सिद्धांति अपना विचार देगा, और जाते जाते बादशाह ने प्रसन्नता के साथ ईश्वर के बारे में कुछ भाष्य लिखे हैं, आज उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए मैंने सूत्र नहीं बढ़ाए हैं, ताकि एक बार इसको जो संस्कृत पंक्तियां हैं मुझे अच्छी लगी, इनको भी हम स्मरण करेंगे। थोड़ा ईश्वर के बारे में स्मरण होने में बड़ा आनंद आता है। चलिए, तो ये बात जो प्रश्न के रूप में रखी गई थी उसको किसी तरह एक समाधान उसका कर दिया गया। ठीक नहीं है, ईश्वर मन मर्जी कुछ नहीं करता, अपनी व्यवस्था के हिसाब से फल देता, और अगर ऐसा होता तो बिना फल के, बिना कर्म के वो जिसे किसे भी फल प्रदान कर देता। आप कक्षा में भी नहीं आते तो आपको इसका आनंद भी नहीं मिलता। तो इस तरह इन्होंने इसका समाधान दिया। और भैया साहब बड़े दूर से आते हैं, उनको भी आनंद मिलता है निश्चित रूप से। चलिए आगे देखते हैं। अब 21 में ये सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति यहाँ हमें लिख देना चाहिए। तो इस तरह ये सिद्धांति का 21 में तो अपना 20वां भी सिद्धांति का ही पक्ष माना जाएगा, किसको? 20वें सूत्र को। हाँ, सिद्धांति मान ले, मैं तो द्वितीय पूर्व पक्षी बनाया हूँ, आप सिद्धांति मान ले, कोई हानि नहीं है। वो भी हमारे प्रसंग के अनुकूल कथन है। हाँ, और कहीं तो प्रतिकूल कथन कोई, नहीं है। हाँ, हमारे कथन के अगेंस्ट नहीं है वो। हाँ, तो इसलिए सिद्धांति मानना और बेहतरीन है। तो इस तरह हम इसको सिद्धांति मान करके भी इसका कथन कर सकेंगे। अब इस तरह जब 21 नंबर सूत्र भैया साहब 479 पे, हाँ 479 पे, तो इस तरह जब प्रश्न उठा तो उसका समाधान कैसे देते हैं हमारे आचार्य, ये भी हम देखते हैं। सारी कर्मफल व्यवस्था देखिए, तत्कारितत्वात् अहेतु, तत्कारितत्वात् उसके कारित होने से, उसके न सारी कर्मफल व्यवस्था ईश्वर के द्वारा उत्तम रूप से कारित होने से, कारित होने यानी संपादित होने से, किए जाने से, सारी कर्मफल व्यवस्था ईश्वर द्वारा उत्तम रूप से संपादित की जाने से, कर्मफल व्यवस्था का संपादन किए जाने से यह कथन गलत है। अहेतु, अहेतु क्या है कि ये कथन आपका गलत है कि ईश्वर मनमानी ढंग से प्राणियों को कर्मफल प्रदान करता है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था पूरी निगरानी के साथ, क्योंकि पहले हमने आज मनु अध्ययन किया ईश्वर के बारे में, वो मनु है, मननशील है, तो मनन पूर्वक सारी व्यवस्था बनाने से तो ये ईश्वर पे हम आरोप नहीं लगा सकते कि मनमानी ढंग से वो जिसे भी चाहे उसे कठिन या कष्ट या सुख प्रदान करता है, ऐसे नहीं। ये बात वो सिद्धांति 19वें सूत्र के लिए कह रहा है ना, 20वें सूत्र में तो ऐसा नहीं कहा गया। 20 में तो एक पक्ष है सिद्धांति का, हाँ वो सिद्धांति का ही है। तो जो अब जो 21 में क्रिटिसाइज कर रहा है वो फिर 19वें सूत्र को क्रिटिसाइज कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये पूरा प्रकरण 3 सूत्रों का है, इसलिए उसमें यहाँ अपना समाधान दे दिया। 20 की आलोचना नहीं है, 20 की आलोचना नहीं है, 19वें सूत्र की आलोचना है। 20 में तो एक सिद्धांत का एक पक्ष है, छोटा सा पक्ष है। ठीक तो है। तत्कारितत्वात् ईश्वर कारितत्वात्, ईश्वरेण कारितत्वात्, ईश्वर के द्वारा उत्तम रूप से कर्मफल व्यवस्था का संपादन किए जाने से अहेतु, आपका कथन निरर्थक है। अहेतु यानी निरर्थक है, गलत है।
क्या कथन था कि ईश्वर मनमानी ढंग से प्राणियों को कर्म फल प्रदान करता है। अब इसके बाद संस्कृत पंक्तियां पढ़ेंगे, आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि बादशाह उस दिन प्रसन्न थे। थोड़ा ईश्वर के बारे में चर्चा कर लें। अभी तक तो ईश्वर के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई है। लोग भी कहते हैं कि सांख्य जो है वो निरीश्वर सांख्य, सांख्य में ईश्वर की चर्चा नहीं है। भैया एक बार पढ़ के तो देखो, 10-20 सूत्र ऐसे मिलेंगे जो ईश्वर की चर्चा करता हुआ सांख्य में मिलेगा। हाँ, और फिर कुछ लोग आरोप लगाते हैं वैशेषिक न्याय में ईश्वर का कथन नहीं है, क्योंकि ईश्वर का उल्लेख नहीं है। कैसे? क्योंकि 16 पदार्थों की चर्चा हो जाती है, 12 प्रमेय की चर्चा हो जाती है, फिर ईश्वर को कहाँ घुसाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि अभी अभी स्पष्ट हुआ है आपको, तत्कारि तत्वाद हेतु, कहेंगे ईश्वर का उल्लेख नहीं है। देखिए जो हमने अभी सूत्र पढ़ा, ईश्वर कारणम पुरुष कर्मा फल्य दर्शनात्, कहाँ नहीं है ईश्वर। आगे भी ईश्वर की चर्चा आएगी। ईश्वर के बिना शास्त्र प्रवृत्त नहीं होता है। तो ये लोगों को एक भ्रम है, किसी ने फैला दिया तो उस पे बड़े लोग चल दिए। सिद्धांत पढ़ने वालों को इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सभी वैदिक दर्शन है। देखिए ईश्वर पे बादशाह का अपना विचार, यहाँ हमारे ग्रंथकार के सूत्रकार के महर्षि गौतम के कोई इसमें अपना योगदान नहीं है। बादशाह के समय पे, जिस समय बादशाह थे, कैसे ईश्वर को समझा जाता था। 480 पृष्ठ देखिए बजा साहब, पंक्ति सा, गुण विशिष्ट आत्मांतरमीश्वर, गुण विशिष्टम आत्मांतरम ईश्वरम, देशांतर भिन्न देश, आत्मांतर भिन्न आत्मा। ईश्वर भी एक आत्मा है, आत्मांतर है, और भिन्न आत्मा होने से गुण विशिष्ट। आज की आत्मा में यानी जीवात्मा में जो गुण है, तो उस गुण से कहीं भिन्न और विशिष्ट गुण से युक्त एक भिन्न आत्मा के रूप में ईश्वर हमें दिखाई पड़ता है। पंक्ति स्पष्ट हुआ। ईश्वर में क्या है कि गुण विशिष्ट, विशिष्ट गुण है, और आत्मांतर, जीवात्मा से एक भिन्न आत्मा है ईश्वर। ईश्वर में जब वेदांत पढ़ेंगे समता भी है और विषमता भी है। जीवात्मा में, ईश्वर में बड़ी समता है और बड़ी विषमता भी है। समता क्या है? देखिए दोनों निराकार है, किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, और दोनों जो है परिमाण नामक गुण से युक्त है। ईश्वर विभु परिमाण है और ये अणु परिमाण वाला है। और क्या है इसमें? दोनों चेतन है, लेकिन वो सर्वज्ञ चेतन है और ये सामान्य अल्पज्ञ चेतन है, और दोनों अविनाशी है। तो ये कुछ समता है। और विषमता तो आप जानते हैं, जब ईश्वर सर्वज्ञ है अल्पज्ञ है, जब सर्वदेशी है एकदेशी है, और जब सर्वतंत्र स्वतंत्र है ये अंतःकरण का दास है। तो इस तरह आपको समझना। तो फिर भी ईश्वर विशिष्ट गुण से युक्त होने के कारण आत्मा से एक भिन्न आत्मा का स्थान ग्रहण करते हैं जीवात्मा से। नास्यात्म कल्पात, कल्प शब्द का अर्थ स्वरूप, न अस्यात्म कल्पात कल्पांतरानुपपत्ति, अनुपपत्ति ही न अस्य आत्मकल्पात, इसके स्वरूप जैसा भी हुए, किसके? ईश्वर के। कल्पांतर अनुपपत्ति, अनुपपत्ति, कोई भी दूसरा स्वरूप उस जैसे हो नहीं सकता। ईश्वर जैसा भी है, उस जैसा एक दूसरा स्वरूप की कभी भी किसी भी काल में प्राप्ति नहीं हो सकता। प्राप्ति नहीं हो सकती, दूसरा स्वरूप कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता हमें। क्योंकि कबीर ने क्या कहा कि मोटा कहूं तो लाज, मोटा कहूं तो लाज लगे, हंसी लगे, गरुआ कहूं तो भारी है, आप हे जस तस रहे, कहत कबीर विचारी। यानी कबीर का अपना विचार है, मैं मोटा नहीं कर सकता और आपको गरुआ वजनदार भी नहीं कर सकता। आप कुछ हैं, जैसे हैं ऐसे ही आप खुशी प्रदान करते रहें,
आपके बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता विशेष। तो वही है नास्य आत्मकल्पात, न अस्य इस जीवात्मा के स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, तो उस जैसा कल्पांतर अनुपपत्ति, दूसरा कोई कल्प, दूसरा कोई भिन्न स्वरूप इस संसार में नहीं है, सृष्टि में नहीं है। और अधर्म, मिथ्या ज्ञान, प्रमाद, हन्या, ईश्वर में क्या क्या नहीं है? अधर्म नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, प्रमाद नहीं है। हम में है या नहीं भैया साहब? अधर्म, मिथ्या ज्ञान, प्रमाद है हम में? हाँ भैया साहब कह रहे हैं, और प्रमाद भी है। हाँ, प्रमाद यानी लापरवाही। हाँ, मतलब वो भी हो सकता है। दूसरा ये कि हमें आराम की जरूरत आराम में आलस्य में आ जाएगा। हाँ, है। आलस्य अलग है, प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। जानबूझ के जो गलतियां करते हैं ये लापरवाही है। हाँ, इग्नोर करना, और उससे होने वाली जो बड़ी हानि है वो तो हम उसका आकलन नहीं करते। अगर आज कक्षा में नहीं आते तो क्या होता? प्रमाद होता। और आलस्य, घर में सोए रहते अपने विचार से, वो आलस्य होता। समय निकल जाता, हाँ, वापस नहीं आता। चलिए, तो जितने प्यार से हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, अगली बार तो तो ईश्वर अधर्म, मिथ्या ज्ञान और प्रमाद में हानि है। ईश्वर में हानि यानी ये अभाव है। और क्या है? धर्म, ज्ञान, समाधि, संपदा। ईश्वर में धर्म भी है, ज्ञान भी है, ईश्वर समाधि लगाते हैं इत्यादि संपद ईश्वर में है। बड़ी उठपटी सी बात है। अब बजाज साहब कहते हैं, हमारे इंजीनियर साहब कहें ईश्वर भी समाधि लगाते हैं। समाधि लगाते हैं ईश्वर। देखिए समाधि से क्या अभिप्राय है? ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। अपने आनंद स्वरूप में ईश्वर हमेशा जब डूबे रहते हैं तो वही उनकी समाधि है। आप सोचते होंगे शिव जी हमेशा डूबे रहते हैं आनंद में, शिव जी की फोटो देखते होंगे ना? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वो ईश्वरीय जो आनंद है उसमें डूबे रहते हैं। इस शिव जी कोई भगवान नहीं है, वो एक ऐतिहासिक पुरुष है। और उनकी मृत्यु हो चुकी है और निरर्थक हम उनको दिखाते रहते हैं। लेकिन ईश्वर भी देखिए, शास्त्र कहता है ईश्वर में धर्म, ज्ञान, समाधि, संपद है। संपदाया, ईश्वर भी समाधि लगाते हैं, यानी अपने आनंदमय स्वरूप में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और धर्म, ज्ञान, धर्म का वास्तविक उनको ज्ञान है, और ज्ञान का उपयोग, क्या जानना, कैसे जानना, न जानना, ये सब कुछ है। तो ईश्वर में ये धर्म, ज्ञान, समाधि, संपदाएं हैं। आगे लिखते लिखते जो ग्रंथकार के द्वारा लिख गया तो हम उसको केवल लिपाई पुताई करते हैं। आप फिर इसको व्यवहार में लेते रहिए। ऐसा नहीं सर, मेरे ख्याल में तो हाँ, एक बार लिख करके फिर वो दोबारा पढ़ा होगा। हाँ, निश्चित रूप से ये प्रामाणिक विद्वान होते हैं जो वात्सायन, इनके भाष्य, इनकी बड़ी तारीफ महर्षि ने की है। तो ये ऋषि कोटि के विद्वान है। हाँ, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा किन किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तो इनमें इनका बड़ा उल्लेख है। न्याय दर्शन वात्सायन भाष्य के साथ अध्ययन करें, तभी ज्ञान होगा, तभी तो हम श्रम करते हैं। आगे देखिए, विशिष्ट मात्मा अंतरम ईश्वर, अब स्वरूप। हाँ, विशिष्ट मात्मा अंतरम ईश्वर, वही बात कही है। जैसे विशिष्ट गुणांतरम ईश्वर का था, ईश्वर विशिष्ट आत्मा से युक्त है। इसमें इनकी जो आत्मा की व्याप्ति है, आत्मा का जो आयतन है वो एक विलक्षण है, इसलिए विशिष्ट यहाँ विलक्षण के अर्थ में। तस्य च धर्म, समाधि, फल, मणिमाद्यस्थ विधम ऐश्वर्यम। अब योग दर्शन का कुछ इसमें स्पर्श है। अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वसित्व, काम, वसाई का, ये 8 ऐश्वर्य होते हैं योग दर्शन में। तो इन 8 ऐश्वर्यों से जो युक्त होता है और उसे ईश्वर कहा जाता है। तो ये कहा तस्य च धर्म, समाधि, फल, धर्म और समाधि का जो फल
अणिमादि 8 ऐश्वर्य है, ये सब ईश्वर में विद्यमान है। धर्म समाधि के जो फल, क्या फल है, 8 विध ऐश्वर्य है, वो ईश्वर में विद्यमान है। बहुत से लोग कहते हैं हनुमान में है, बहुत से लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। केवल ही अष्ट ऐश्वर्य परमेश्वर में ही हो सकते हैं, दूसरे में हो नहीं सकते। अगर कहीं किसी की कथन किसी ने कर दिया है, ये केवल प्रशंसा मात्र है, क्योंकि ये सभी सामर्थ्य ईश्वर भिन्न किसी में हो नहीं सकता। ये आप गांठ बांध करके रखिएगा। और नहीं, उदयवीर में ये लिखा है कि ये भी ईश्वर के लिए तुच्छ हैं, ये अनिमा वगैरह अष्ट सिद्धियां। हाँ, ईश्वर तो इससे परे हैं, लेकिन ईश्वर को हम कैसे समझेंगे, अपने उदाहरणों से तो समझेंगे। हाँ, वैसा कुछ करे। कोई मतलब हाँ हम कल्पना कर रहे हैं हाँ, कि ऐसा- अनुराधा जी ने और एक उदात्त दृष्टि दी है। तो यानी ईश्वर इन 8 ऐश्वर्यों से बंधे नहीं है, क्योंकि ये 8 ऐश्वर्यों से परे हैं। ये उसके लिए यत किंचित मात्र है, तुच्छ है ये सब। तो उन्होंने और एक व्यापक दृष्टि दी है, लेकिन ग्रंथकार ने क्यों लिखा, ये तो उदयवीर के अपने स्पष्टीकरण है। ग्रंथकार हमारे पास जो साधन है उसी के माध्यम से हीनोपमा यहाँ है। ईश्वर को समझना है तो समाधि, धर्म समाधि, अणिमादि, धर्म समाधि के जो फल अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य उससे युक्त है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जो विशेषता है उसी को हम ईश्वर के साथ जोड़ के भले ही स्पष्टीकरण कर दें, लेकिन इन अष्ट ऐश्वर्यों से, ये तो हमारी परिभाषा के अंदर आने वाली इसका विभूति है। कारण भी ये दिया है कि ईश्वर संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना कर देता है, कोई और थोड़ी कर सकता है। हाँ, लेकिन ग्रंथकार के जो पंक्ति है, समाधि में आप ले लें सिद्धियां, अष्ट सिद्धि हो जाए कितनी भी, लेकिन आप ऐसे कल्पना संकल्प मात्र से आप कोई काम थोड़ी कर सकते हैं। ये है ईश्वर तो हजारों अरबों खरबों ऐश्वर्यों के जनक हैं और अधीश्वर है, लेकिन हम एक हीनोपमा से यहाँ कथन है। और ये यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है आत्मा और परमात्मा का, इसलिए 8 ऐश्वर्य परमात्मा में ही बताए हैं, क्योंकि जीवात्मा में 8 ऐश्वर्य नहीं होते। ये ऐश्वर्य वही मेरे सिद्धियां हैं, मेरे ख्याल रानी। हाँ, नहीं, अष्ट सिद्धि है ना, अनिमा लगना, 8 सिद्धियां होती हैं। और वो तो ये धर्म क्योंकि कंपैरिजन बताया आत्मा परमात्मा में, इसलिए कोई ऐसा कोई हाँ, गलत चीज नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन ये है इसमें और भी ज्यादा मतलब बताया उदयवीर है जी कि का पक्ष बहुत बढ़िया है, उन्होंने और अधिक क्लियर कर दिया। तो और आप अधिक इसमें ज्यादा ही बताया कि हाँ, इन सब सिद्धियों से तो बहुत ऊपर है परमात्मा। उदयवीर जी ने अगर ऐसे लिखा तो बहुत बढ़िया लिखा, और जगह जगह पे उन्होंने संकेत किया, टोका भी ये है। भी बताया, उसका कारण भी बताया कि ईश्वर तो संकल्प मात्र से सारी रचना सृष्टि की, कोई सिद्धि आगे किसी इतनी आगे सिद्धि थोड़ी किसी को भी प्राप्त नहीं होगी इतनी सिद्धि तो। कोई नहीं, आगे देखते हैं। संकल्पानुविधायी चास्य धर्म। ये ही संकल्प से अब उदयवीर जी ने दोनों को मिला दिया। तो संकल्पानुविधायी, उन्होंने पृथक रूप से इसको कहा था। संकल्पानुविधायी चास्य धर्म, संकल्प मात्र से अनुविधान करता है उसका धर्म, धारण, सृष्टि को धारण करने की जो प्रक्रिया है वो संकल्प मात्र से चलने वाली होती है। धर्म यानी धारण करने की प्रक्रिया, चलाने वाली जो प्रक्रिया है, तो संकल्प का अनुविधान करती है, संकल्प के अनुसार वो चलती है। क्योंकि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। एक विशेष संकल्प जब ईश्वर में उत्पन्न हो जाता है, एक नई सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और यही तो हमने पढ़ा है कि जीवात्मा अपने अंतःकरण के साथ समेट करके जी बैठा रहता है, जाना कहाँ है, तो संकल्पानुविधायी चास्य धर्म, ईश्वर से प्रेरणा उत्पन्न होती है, और उस प्रेरणा से फिर हम रश्मि अनुसारी यानी उनके प्रेरणा को अनुसरण करके नई यात्रा की ओर बढ़ चलते हैं। आगे, प्रत्यात्म वृत्तिन धर्म संचयान पृथिव्यादिनी च भूतानि प्रवर्तयति। प्रत्यात्म, प्रत्येक आत्मा में प्रत्यात्म वृत्तिन, वृत्ति के रूप में, धर्म संचयान, धर्म और अधर्म के जो संचित स्वरूप है, तो उसके अनुसार
ये विविध वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी आदि च भूतानि प्रवर्तयते, और पृथ्वी आदि भूतों को उनके लिए निर्माण करता है। यानी धर्म भी अधर्म भी दोनों वृत्तियों को ईश्वर उत्पन्न करता है। क्यों? कर्म फल के आधार पे। तो जैसे जैसी कर्म फल की प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार प्रत्येक आत्मा में वृत्ति के रूप में वो तरंग उत्पन्न करता है, और धर्म अधर्म के स्वरूप में ये तरंगे उठती हैं, और उसके हिसाब से पृथ्वी आदि भूतानि प्रवर्तयति, पृथ्वी आदि भूतों की वो रचना करके उनको उपलब्ध कराता है भोगो। एवं च स्वकृताभ्यागमस्यालोपेन निर्माण प्राकाम्यमीश्वरस्य, स्वकृत अभ्यागम से अलोपेन, स्वकृत अभ्यागम का अलोप होता है ईश्वर में। हमारे क्या है, किए गए कर्मों का फल जब नहीं मिलता हम क्या कहते हैं, स्वकृत अभ्यागम, अभ्यागम यानी फल की प्राप्ति, अपने द्वारा किए गए फल की प्राप्ति का लोप हमारे साथ हमेशा होता है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के द्वारा किए गए जो प्रयत्न है तो उससे अभ्यागम जिस प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वो प्राप्ति अवश्य होती है, उसका अलोप होता है, यानी उसकी प्राप्ति हमेशा यथार्थ होती है। निर्माण प्राकाम्यम ईश्वरस्य, तो कामना के अनुसार निर्माण को वो आगे बढ़ाते हैं। शरीर निर्माण हो, संसार सृष्टि निर्माण हो, वृक्ष वनस्पति का निर्माण हो। स्वकृत कर्म फलम वेदितव्यम, और उस निर्माण के पीछे स्वकृत कर्म फल वेदितव्यम, जिन जिन को भोगों को भोगना है उनके कर्म फल को आप भली भांति समझ लें, कारण इसमें है। उस हिसाब से ईश्वर क्या करता है, निर्माण की कामना करके स्वकृत कर्म फल प्रदान करता है। आप्त कल्पस्यायम, आप्त कल्पस्स अयम, और आप्त यानी प्राप्त, कल्पस्स स्वयं ही, कल्प यानी अभी हमने कहा था कि स्वरूप है, आप्त कल्पस्स अयम, ऐसा नहीं है कि ये अशरीर है, लेकिन ये अपने आयतन में, अपने डायमेंशन में जैसे हो सकते हैं, जैसा स्वरूप होने से वो सर्वव्यापक बन सकते हैं, उसी स्वरूप में ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। तथा पिता अपत्यानाम, अपत्यानाम हम जैसी संतानों के लिए वो पिता है। तथा पितृभूतो ईश्वर भूतानाम, और संपूर्ण प्राणियों के वो पिता स्वरूप हैं। आप जिन छोटे छोटे जीवों की हत्या कर देते हैं वो भी उनके पिता हैं। वो जबरदस्त दंड देंगे, बड़ा सब देंगे या नहीं, उनकी संतान की आप हत्या करेंगे वो उनके लिए व्यवस्था बना रखिए। तो आगे से ध्यान रखिए, जीव हत्या पे ध्यान ही नहीं देना। वो पितृभूत ईश्वर भूतानाम शास्त्र कहता है, उनके बाप भी माँ भी बन करके वो ईश्वर देख रहा है, और आपको उसकी सजा जरूर दिलवाएंगे कोर्ट जा करके। फिर आगे कहते हैं हाँ, इसमें कहा गया ना, जुष्मान दृष्टि तंबू जम्भे दधमः, वो जम्भे दद्मः। हाँ, हम किसी की प्रति हत्या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कायर हैं, बल्कि पूरी समझ के साथ हम उनको कुछ हद तक क्षमा करते रहें। लेकिन जहां हमारे बस के बाहर की बात हुई तो वहां तो फिर हमें उग्र होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। लेकिन कुछ हद तक हम क्षमा करें, क्षमा भी धर्म का एक लक्षण है। तो यही अभिप्राय है। आगे कहा, पितृभूतो ईश्वर भूतानाम न च आत्मकल्पात अन्यः कल्प संभवति, न च आत्मकल्पात अन्यः कल्प, कल्प यानी स्वरूप। तो ईश्वर के अपने जो कल्प हैं उस जैसा दूसरा कल्प कुछ हो नहीं सकता, दूसरा स्वरूप हो नहीं सकता। केवल ये पंक्ति पुनरुक्त हुई है, न तावदस्य बुद्धिं विना कश्चित् धर्मो लिंगभूतः शक्यः उपपादयितुम्। यहाँ बुद्धि ज्ञान के अर्थ है, न तावद अस्य बुद्धिं विना कश्चित् धर्मः लिंगभूतः शक्य उपपादयितुम्। न तावद अस्य बुद्धिं बिना, ज्ञान के बिना
कश्चित धर्म लिंगभूतः शक्य उपपादयितुम, ऐसा कोई धर्म नहीं है कि ये कारणभूत। कौन सा कारण? वो तो उपादान भी नहीं हो सकता और सहकारी कारण नहीं हो सकता। केवल ये जो है आपका क्या है, उपादान नहीं है तो निश्चित रूप से ईश्वर जो है कुंभकार क्या है, निमित्त कारण है। तो न तावदस्य बुद्धिं विना अस्य बुद्धिं बिना, अस्य ईश्वरस्य बुद्धिं बिना, ईश्वर के ज्ञान के बिना, कश्चित धर्म लिंगभूतः शक्य उपपादयितुम, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा मार्ग नहीं जो लिंग बन करके, कारण बन करके इनका प्रतिपादन करे। ये पंक्ति लगी नहीं। न तावदस्य अस्य अस्य उपपादयितुम शक्य, ऐसा होगा हमारी बुद्धि के बिना इस ईश्वर के प्रतिपादन करने में कोई भी कारण हमारा साथ नहीं दे सकता। अस्य ईश्वरस्य प्रतिपादयितुम, इस ईश्वर के प्रतिपादन करने में हमारी बुद्धि के बिना, पर्याप्त ज्ञान के बिना कोई भी साधन नहीं है जो लिंगभूत ये ईश्वर है उनका प्रतिपादन कर सके, निमित्त कारणभूत ईश्वर का प्रतिपादन किया जा सके। आगमत्स दृष्टा बुद्धा सर्वज्ञाता ईश्वर, आगम प्रमाण से, वेदादि प्रमाणों से ईश्वर दृष्टा, वो सबको देखता है, हमें भी देख रहा होगा। बुद्धा, बुद्धा यानी भली भांति अंदर बाहर सब कुछ बोध कर रहा है, समझ रहा है। सर्वज्ञाता, और सर्वज्ञाता हर पल वो हमारे हर कार्य को भी देख रहा है। तो बुद्धा से काम चल सकता था, सर्वज्ञाता कह करके और अधिक ईश्वर की जो निगरानी है उसको स्पष्ट कर दिया। तो बुद्धा जो है वही ज्ञाता है। ईश्वर पैनी नजर से हर बातों को समझता है। तो बुद्धियादिभिस्सात्मलिंगैर निरुपाख्यम ईश्वरम, तो बुद्धियादि आत्मलिंगैर निरुपाख्यम ईश्वरम। ये मतलब हो सकता है कि स्वयं बुद्धा मतलब स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और जब सर्वज्ञाता कहेंगे तो सारा ज्ञान और रखता है सबके बारे में, तभी डबल आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। हाँ, ऐसा भी घटा सकते हैं। बुद्धा यानी ज्ञान स्वरूप, बोधा यानी कि स्वयं ज्ञान स्वरूप है। हाँ, सारा ज्ञान तो वहीं से आया है, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है हाँ। और सबका ज्ञान रखता है। चलिए एक समाधान भी ऐसा निकाल सकते हैं। बुद्ध ज्ञान है इस धातु से। आगे बुद्धि आदि विश्वात्मलिंगैर निरुपाख्यम ईश्वर, बुद्धि आदि, बुद्धि यहाँ ज्ञान, तो ज्ञान आदि आत्मलिंगे ही, आत्मा के ज्ञान आदि जितने लिंग हैं, यानी 6 लक्षण बताए गए हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, तो इन सब से निरुपाख्यम ईश्वर, ईश्वर तक हम निरुपाख्यम नहीं है, उपाख्य, उनकी पहुंच नहीं कर सकते। हमारे पास जो ज्ञान आदि बुद्धि आदि साधन है, 6 साधन है, उनसे ईश्वर को भली भांति हम समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए उनकी ही कृपा चाहिए और उनकी ओर ही पात्रता का निर्धारण होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को समझते हैं। अभी हमारे साथ है 6 है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, केवल शास्त्रीय ज्ञान से हम चलते हैं। आज एक सज्जन आए, नाम भी ले लेता हूँ, खुशी की बात है, योगेंद्र वधवा साहब जी। तो कहे कि आचार्य जी ये तो उपासना साधना, इसमें मैं तो बचपन से लगा हुआ हूँ, अभी भी मुझे, वाई के वधवा लिखते हैं जो, वाई के वधवा हाँ, तो विद्वान है। अभी भी मुझे उतनी सफलता नहीं मिली, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। मन एकाग्र होता नहीं है, संध्या में बैठता हूँ, मेडिटेशन में बैठता हूँ, तो ये स्थिति है। तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में शरीर शांत होगा, तो निश्चित रूप से असफलता तो हाथ लगी। तो वही है कि बुद्धि आदि विश्वात्मलिंगैर निरुपाख्यम ईश्वरम, कह रहे थे, हजारों प्रवचन सुन लिया लेकिन मन एकाग्र होता नहीं। तो इनसे ईश्वर को हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पात्रता होनी चाहिए। अंदर अंदर हम जितना भरते जाएंगे और अपने को उतनी मजबूत करते जाएंगे, रूटीन बनती जाएगी, तभी होगा।
और जब रूटीन में बिगड़ाव हुआ तो कहीं भी ध्यान नहीं लगने वाला। आगे देखिए, प्रत्यक्षानुमान आगमा विषयातीतम, यानी आत्मा भी उनको अपनी समझ से पकड़ नहीं सकती, और प्रत्यक्ष अनुमान आगम विषयातीतम, प्रत्यक्ष ज्ञान भी उनको पकड़ नहीं सकता, अनुमान भी नहीं, और आगम भी यहाँ फेल हो जाने वाला है, क्योंकि ये सभी साधन होते हैं और निश्चित रूप से वो तब सफल होंगे जब ईश्वर की ओर क्या होगा कि एक चुनाव होगा। कहा ना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मा बड़े प्रवचन से, बड़े व्याख्यान प्रस्तुत करने से, सुनने से यह आत्मा यानी ईश्वर स्पष्ट नहीं होते हैं। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बड़ी मेधा से युक्त होने पर, बहुना श्रुतेन, बड़े वेदों का अभ्यास करने पर भी नहीं होगा। यम एव ईश वृणुते तेन लाभ्य, जम एव ऐसा वृणुते, जिस समय वो आपका वर्ण कर लेता है, आपकी पात्रता हो जाने पर आपका वर्ण हो जाता है, तेन लाभ्य, तो उस वर्ण किए जाने वाले ईश्वर के द्वारा आप सुलभ हो जाते हैं उनको समझने के लिए। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, तो उस योग्य साधक, योग्य पात्र के लिए वो अपने संपूर्ण शरीर को अनावृत कर देता है कि मैं इस तरह आनंदमय स्वरूप हूँ, सत्स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ और सर्वव्यापक हूँ। नहीं तो बस ये सब शास्त्रीय ज्ञान बन करके रह जाता है। तो इसलिए हमें कब ईश्वर का साक्षात्कार होगा, इस भावना से अपनी पात्रता को पुष्ट करते हुए चलते जाना है, और यही हमारे पास साधन है और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल वो शास्त्रकार यही कहते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम विषयातीतम, तो प्रत्यक्ष से उसको आप देख नहीं सकते, अनुमान से वहां अनुमान काम नहीं कर सकता। कहाँ तक काम करेगा, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, कैसा अनुमान लगाएंगे। और आगम, शास्त्र पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऋषियों के अपने विचार होते हैं। जब हम केला खाएंगे तभी ना उसका स्वाद, मिठास है या कैसा है, पता लगेगा। तो निश्चित रूप से हमें स्वयं ही डुबकी मारना होगा। कहाँ सगता उपादयितुम, ऐसे ईश्वर को कौन बता सकता है। स्वकृताभ्यागम लोपेन, स्वकृत अभ्यागम लोप से तथा प्रवर्तमानस्यास्य यदुक्तम बहुसेध जात कर्म निमित्ते शरीर सर्गः, यहाँ जीवात्मा का कथन किया। ईश्वर में स्वकृत अभ्यागम का अलोप होता था, लेकिन जीवात्मा में स्वकृत अभ्यागम का लोप हो जाता है, क्योंकि पात्रता होने पर फल पकता है और वही फल मिलता है, और जब पात्रता नहीं है वो फल हमारे भोग में नहीं आते हैं वो कर्म। तो इसलिए हमारे साथ स्वकृत अभ्यागम का लोप होता है। इससे प्रवर्तमानस्यास्य यदुक्तम, अस्य आत्मा, इस आत्मा का जो संसार में प्रवर्तमान होने वाली होती है उसके बारे में यदुक्तम, जो कुछ कहा गया है, प्रतिषेध जात मकर्म निमित्ते शरीर सर्ग, वह आत्मा बिना कर्म के शरीर सर्ग में आता है और ईश्वर उसको अपनी मर्जी से कर्म देता है। हाँ, तत्सर्वम प्रसज्यते, जो कहा गया है, तो प्रतिषेध जातम अकर्म निमित्ते शरीर सर्गे तत्सर्वम प्रसज्यत इति नहीं। इसमें क्या कहा, फिर करते हैं, स्वकृत अभ्यागम लोपेन च, स्वयं द्वारा किए गए कर्म के लोप होने से, प्रवर्तमान स्यास्य दुक्तम, संसार में वो व्यक्ति प्रवृत्त होता है। प्रतिषेध जातम अकर्म निमित्ते शरीर सर्ग, शरीर सर्ग, शरीर की सृष्टि में जब आता है तो प्रतिषेध जातम अकर्म निमित्त, जो अकर्म निमित्त से शरीर में आता है उसका प्रतिषेध समझना चाहिए इस तरह, यानी का बिना कर्म के वो संसार सर्ग में प्रवेश करता है, तो उसका प्रतिषेध आपको समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। तत्सर्वम प्रसज्यते, वो सब कुछ संसार में आना और कर्म फल भोगना, स्वकृत अभ्यागम के लोभ को देखते रहना,
स्वयं द्वारा किए गए सभी कर्मों के फल न मिलने की क्रिया को देखते रहना, ये सब इसी के साथ ही होता है। लेकिन ईश्वर तो स्वकृत अभ्यागम का आलोप होता है। तो इस तरह ईश्वर और जीवात्मा को समझना, तो इति त्रिभि सूत्रै ईश्वर मात्र कारणता निराकरण प्रकरणम। तो ईश्वर को कर्म के फल न देने का कारण मात्र मानना, ये जो कथन था उसका निराकरण कर दिया गया है। सर जी ये है ना दूसरी लाइन बुद्ध्याति भी, हाँ ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है। बुद्धियादिभे सात्मलिंगे निरुपाख्यम ईश्वर। आत्मा में 6 गुण होते हैं और 6 लक्षण होते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। अच्छा, आत्मा इच्छा करती है कुछ करने के लिए, और इच्छा द्वेष जो उस इच्छा में बाधक बनता है उसके प्रति शत्रुता बनाती है। प्रयत्न, फिर उस कार्य को इच्छा और द्वेष से युक्त होने पर जो उसके मन में विचार आता है, किसी की हत्या करना है, किसी को प्राप्त करना, उसके लिए प्रयत्न करता है। फिर सुख को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, और फिर आगे जैसी ज्ञान है उसके साथ उसी के हिसाब से आत्मा व्यवहार करती है। तो इस तरह आत्मा में बुद्धि यानी ज्ञान के अर्थ में यहाँ कथन है। पहले सूत्र में कह रखा कि बुद्धि ज्ञानम उपलब्धि इति अनर्थांतरम में बीच बीच में बुद्धि ज्ञान उपलब्धि 3 शब्द का प्रयोग करूंगा, तो आप उसका ज्ञान समझ लेना। तो इसी तरह उसी निर्देश से यहाँ बुद्धि अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान आदि भी बुद्धि आदि भी यानी ज्ञान आदि भी आत्मलिंगे। तो ज्ञानादि जो आत्मा के जीवात्मा के लिंग होते हैं, जो गुण होते हैं, जो कारण होते हैं, उनसे निरुपाख्यम, उनसे नहीं निर्णय किया जा सकता है ईश्वर का, क्योंकि ये सीमित होता है। जीवात्मा जितना भी ज्ञान लगाए, जितने भी प्रयत्न करें और जितने भी ईश्वर के निकट जाने का प्रयत्न करें, वो सारा निष्फल होगा। और प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि विषय से परे हैं, क्योंकि ये केवल संकेत करते हैं ना। वास्तविक ज्ञान संकेत से प्राप्त नहीं होता है, स्वयं उसमें मेडिटेशन, समाधि और इसमें क्या है आत्मसमर्पण इत्यादि के माध्यम से स्वयं उस तक पहुंचा जाता है। तो इसलिए ईश्वर इन साधनों से, तार्किक जालों से ईश्वर नहीं मिलते हैं। और कह सकता उपादय, तुम ऐसे ईश्वर का प्रतिपादन कौन कर सकता है? तो कोई नहीं कर सकता। बस हमें ध्यान रखना, ऐसे ईश्वर जो हमारे कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं, वो निश्चित रूप से उत्तम व्यवस्था के संचालन करके हमारे किए गए कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। चलिए, इस तरह हमने थोड़ा ईश्वर के बारे में, धन्यवाद जी। हाँ, आज यहीं रोकते हैं विषय को, फिर आगे रोचकता आती रहेगी और कुछ हम सर जी इसका ये जो भाष्य शीट में लिखा है आपने? नहीं, इसको नहीं लिखा, इसको न ले, क्योंकि ये एक अतिरिक्त बढ़िया प्रकरण था और इन पंक्तियों को अभ्यास में लेने से मेडिटेशन आदि में हमें सहायता मिलेगी। ईश्वर के बारे में इसमें कह सकता उपपाद, तुम यहाँ तक ईश्वर के गुणों का वर्णन है। ऐसा ईश्वर अपने स्वरूप में विद्यमान है। चलिए, आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं, फिर अगले अवसर पे इसका आनंद लेते हैं। न्याय दर्शन का शांति पाठ जिनको जाना है आप प्रस्थान कर सकते हैं।